मैं एडवोकेट संतोष त्रिपाठी अधिकृत रूप से अधिकृत हूँ पीड़िता रेखा देवी की तरफ से। मैंने कल 156(3) में जो विशेष न्यायालय है जनपद लखीमपुर खीरी का SC एंड ST एक्ट का, मैंने वहाँ पर 156(3) CRPC में रेखा जो पीड़िता है इसकी तरफ से जो है तहरीर दिया है कि 156(3) में कोर्ट पर संज्ञान करके और इसकी तहरीर को दर्ज करा दें। कोर्ट ने जो है इस पर संज्ञान भी लिया है और महज 2 दिन के बाद यानी 8 तारीख को जो है थाने से जो है ये आख्या मांगी है कि वेदर एन FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड और नॉट। क्या FIR दर्ज है तो आप बताइए हाँ, और नहीं दर्ज है तो ना बताइए। लेकिन मेरा जो है आप लोगों के माध्यम से ये आवाज़ उठाना है कि जब महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने 1995 में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली बनाई है और उसका नियम 5 और उपनियम 3 उसमें साफ साफ ये कहा है कि जहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में कोई अत्याचार होता है तो ही शैल एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो रैंक द CO ही इज बाउंड ही शैल सबमिट सच एन FIR। उसमें शैल शब्द का इस्तेमाल है, यानी कि जो है FIR तो उनको दर्ज करनी चाहिए थी। तो मेरा सबमिशन ये है कि जब महामहिम राज्यपाल जी ने एक नियमावली बनाई है और वो नियमावली आज भी एनफोर्समेंट में है तो आखिर इस पीड़िता को जो है 156(3) की जरूरत क्या पड़ी? SP बेटा आप बताइए, SP जो के पास आप बंगले पे गई थी तहरीर लेकर के? SP के पास तहरीर लेकर के बंगले पे गई थी। SP संजीव सुमन जी के हाथ में आपने तहरीर दी थी? SP संजीव सुमन के हाथ में तहरीर नहीं दी और FIR नहीं दर्ज हुई। एडिशनल SP अरुण कुमार सिंह के कार्यालय में आप गई थी, उनके भी हाथ में आपने तहरीर दी थी। 2 वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ में इसने तहरीर दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय जी का जो है आदेश जो है वो वायलेट हुआ है, उनकी बनाई हुई नियमावली वायलेट हुई है, उसका अतिलंघन किया गया है। आखिर क्यों? इन सवालों का जवाब हमको प्रशासन से चाहिए कि आज जो है घटना के जो है हुए 3-4 दिन धीरे धीरे बीते जा रहे हैं। पहली गलती प्रशासन की कि एक बेगुनाह बेलज्जत आदमी का जो है बिल्कुल ईमानदार आदमी का जो है फर्जी मामले से चालान होता है, घर से बुलाकर उसको जो है पकड़ा जाता है और उसके जो है बरामदगी उसकी दिखाई जाती है जमुनाबाद फार्म में, और उसके बाद उसकी पिटाई होती है, उससे रिश्वत मांगी जाती है। पीड़िता जो है अपने जेवर बेच देती है और जेवर बेच के उसके पास जाती है और उसके बावजूद जो है उसके आदमी को चालान कर दिया जाता है। पहली तो ये निंदनीय घटना हुई और दूसरी निंदनीय घटना तो उससे भी ज़्यादा निंदनीय है कि एक पीड़िता जो है उसके पति का पोस्टमार्टम पुलिस कराती है और उसके बावजूद जो है उसकी तहरीर नहीं दर्ज की है। क्यों नहीं तहरीर दर्ज की जा रही है? क्या 154(2) CRPC में नकल जो निःशुल्क मिलती है वो नकल पाने की अधिकारिणी नहीं है? जब जो है तहरीर उसकी दर्ज दी जा चुकी थी तो जो है लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक को ये चाहिए था कि अपराध संख्या निल में वही के किसी थाने में दर्ज करवा देते और उसके बाद जो उसका तस्करा काट के जो है गोला थाने भेज देते। FIR दर्ज करने में पुलिस को इतना टाइम लगता है? एक संज्ञेय अपराध हत्या जैसा अपराध होता है और वो जिसके लिए रेडियोग्राम तक जो है वो मानवाधिकार आयोग तक भेजा जाता है और ऐसे मामले में जो है इसकी FIR नहीं दर्ज हो रही है। इससे ज्यादा निंदनीय मैं नहीं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ दूसरी घटना